हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं कि सभी बैठकर अनुपमा, यहाँ देविका और भावेश बैठ कर सोच रहे हैं कि बुढ़ापा कितना दर्दनाक होता है। बुढ़ापा जीने से ज़्यादा रोग से ज़्यादा तो यहाँ अकेलापन होता है। लोग यहाँ पर समझ लेते हैं बूढ़ा बुजुर्ग को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिन्हें वो लोग बोझ सोचते हैं वो तो इतने सारे बोझ उठा के चलते होते हैं, लेकिन यहाँ बुज़ुर्ग होना सबसे बड़ा पाप है। ये सोच कर कि हम लोग भी कल होने वाले होंगे तो हम लोग के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा, ये सोच के तो ही डर लगता है। आज बाबूजी के साथ जो हुआ वो बहुत ही ख़राब लग रहा था। ये लग रहा था कि कैसे कोई भी बच्चा सोच लेता है कि ये लोग हमारे लिए बोझ हैं, ये इनके बिना तो हम लोग कैसे रह सकते हैं। यहाँ ना उनको सुनना बहुत कमज़ोर हो जाता है, देखना कमज़ोर हो जाता है, उसमें उन लोग को जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। ये लोग नहीं सोचते हैं और अपना ही जो सोचना होता है कि हाँ ये लोग क्या ही कर सकते हैं। एकदम रिजेक्टेड एक के जैसा ज़िंदगी हो जाता है। अरे बुढ़ापा में तो बच्चे जैसा उन लोग का मन हो जाता है, क्यों ना अब अपने बच्चे जैसा ही उनका भी देखभाल अपने माँ बाप का कर सकते हैं बच्चे। और यहाँ पर बनराज भी बैठा होता है, ये सब सोच रहा होता है कि किस तरह से पाखी ने बाबूजी के साथ बात की, बाबूजी को इतना बहुत कुछ सुनाया लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। और ये सोच सोच के ही उसका मन घबरा रहा था। तभी आ जाती है काव्या उसको पानी पिला कर उसको समझाती है कि तुम आज अपनी बेटी और बाप के वजह से बीच में फंस गए थे। तो यहाँ पर बनराज बोलता है मैं दोनों में बैलेंस बना के चलना चाहता था, जो कि मैं फेल हो गया। आज पाखी ने जो किया बाबूजी के साथ मुझे भी अच्छा नहीं लगा, बहुत क्रॉस कर दी लिमिट। बदतमीज़ी का मैं क्या करता, वो भी तो अपनी बेटी का जान का ये था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर काव्या बोलती है बस तुम में एक फ़र्क करना भूल गए थे, कौन सबसे ज़्यादा गलत है और कौन सही है। बाबूजी तो गलती से ही वो गलत किए थे, लेकिन यहाँ पर पाखी अगर अपने बेटी का अच्छा से ध्यान रखती, अपनी माँ का फ़र्ज़ निभाती तो आज बाबूजी को ये सब करना ही नहीं पड़ता। लेकिन तुम ये नहीं समझे। आज बाबूजी 24 आवर्स बच्चे को देखते, मैं और तुम तो काम पे निकल जाते हैं, डिम्पी किचन संभालती है, तो दिन भर बच्चे को कौन देखता है, और बाबूजी देखते हैं। लेकिन आज बाबूजी को जो बोला गया एकदम सही नहीं था। और ये सब बनराज भी समझ रहा होता है। यहाँ पर भावेश भी बोल रहा कि हम लोग जब बूढ़े होंगे इससे बढ़िया तो वृद्धा आश्रम में चले जाएंगे, वहाँ अपने हमसफ़र मिलेंगे, मतलब अपने उम्र के लोग रहेंगे तो हंसना खेलना पूजा करना सब वहीं पर होगा। और कभी कई बच्चे याद आएँ तो आ जाएंगे मिलने, लेकिन इस तरह से बच्चों के साथ रहकर वो तकलीफ़ झेलने से अच्छा है कि हम अकेले रहें। और ये अनुपमा भी बोलती है कि बच्चों के साथ रहने से अच्छा है कि हम लोग अकेले ही क्यों ना रहें, अपना ज़िंदगी जिए। और यहाँ तीनों अपना संकल्प लेता है कि हम लोग किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। और यहाँ पर अनुपमा भगवान कान्हा जी से बोलती है, कान्हा जी बाबूजी को ठीक से रखिएगा और उनको कोई तकलीफ़ ना हो, वो अच्छे से रहें। जो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ बाबूजी बैठ के यहाँ पर बोल रही है कि हम लोग मर भी नहीं सकते, डिम्पी और टीटू की शादी है, उन पर ये मानूसियत नहीं फैला सकते हैं, इसलिए हम लोग मरना नहीं सोचेंगे। और यहाँ बाबूजी बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग तो अपने से जी भी नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। और ये बोलकर दोनों बहुत रो रहे हैं और अपने सोच रहे कि शादी हो जाए उसके बाद हम लोग कहीं जा तो सकते हैं। इसी तीर्थ यात्रा के बहाने हम लोग यहाँ से चले जाएंगे दूर और अपना अलग रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ बाप भी बोलती है हाँ ये सही रहेगा, हम लोग ऐसा ही करेंगे, चलो अब सो जाते हैं। और ये सब देख के इतना इमोशनल लगा कि बाबूजी कैसे टूट गए हैं, एकदम जो नहीं सोचने का वो सब सोच रहे हैं। तब तक अनुज फ़ोन करता है अनुपमा को। इतनी रात को अनुपमा सोचती है कहीं छोटी को तो कुछ हुआ नहीं हो, तो अचानक से फ़ोन उठाती है, पूछती है छोटी के बारे में। तो यहाँ अनुज बोलता है नहीं छोटी ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसको उसके बारे में पता चल जाता है कि डिम्पी से फ़ोन करता है उसका कुछ गिफ्ट उफ्ट के लिए। तो यहाँ डिम्पी सारी बात बताती है। यहाँ अनुपमा बोलती है टेंशन मत लिए, सब सही है। यहाँ अनुज बोलता है तुम सबका लेकर टेंशन लेती हो तो तुम आज टेंशन मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, आराम से सो जाना। तो यहाँ अनुपमा बोलती है नींद कहाँ आ रही है। यहाँ अनुज बोलता है मुझे भी नहीं आ रही, तो मैं आ जाऊँ। तो यहाँ ये सुनकर अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती है। तो यहाँ अनुज भी बोल कर थोड़ा सा ये करता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे भी नींद नहीं आ रहा, तुम्हें नींद नहीं आई तो मैं कैसे सो पाऊँगा। तो ये अनुज ऐसे बोलता है। और यहाँ पर बा को आधी रात को कुछ याद आ जाता है और बाबूजी से बोलती है करे डिम्पी का दुपट्टे में लेसेस लगाने थे, मैंने नहीं गोटा लगाए हैं, नाराज़ हो जाएगी। तो यहाँ बाबूजी बोलते नहीं लगा दो, किसी को नाराज़ मत करो, कल डिम्पी नाराज़ हो जाएगी तो बनराज क्या करेगा, बनराज किसको समझाएगा, उसको तकलीफ़ हो जाएगी।
यहाँ अनुपमा और ये अनुज बात कर रहे होते हैं और तब अनुज बोलता है कि मुझसे ये फीलिंग के लिए सॉरी नहीं बोलूँगा कि मुझे तुम्हारे लिए फ़िक्र है, तुम्हारे लिए सोचता हूँ, तुम जो सोचना है सोचो। ये उसके बाद अनुपमा बोलती है कि राहुल के बारे में पूछती है, तो यहाँ पर अनुज बोलता है हाँ उसका पता चल ला रहे हैं, देखते क्या होता है आगे, जो होगा देखा जाएगा। तुम अब चला गया गुलाटी, तो तुम क्यों नहीं खाना वहाँ का कैटरिंग संभाल लेती हो। ये सुनकर अनुपमा बहुत ये हो जाती है। यहाँ बाबूजी सुबह उठे गए, चाय पी रहे होते हैं, कप रखते हैं तो बाबूजी को बोलती है धीरे से कप रखो, टूट जाएगा तो हम लोग को सुनना पड़ेगा। बाबूजी भी चुप हो जाते हैं और सुबह सब दोनों बैठे, नहीं जाती है किचन में और बच्चे आ जाते हैं, दूध मांगते हैं, कोई नाश्ता मांगता है। बाप बोलती जाओ अपनी मम्मी से बोलकर नाश्ता करो। यहाँ पर बच्चे बोलते नहीं मैं तो आपके हाथ का ही पीऊँगा। और ये सब देख रहे और बाबूजी जैसे ही बाबूजी उठते हैं तो याद आ जाता है पाकी का बदतमीज़ी बनराज जो उन लोगों को हिदायत दिया था अपने रूम में रहने का, वो सब याद आ जाता है। फिर वो लोग बैठ जाते हैं कि नहीं बच्चे तुम लोग मम्मी से मांगो, हम लोग नहीं जाएंगे। और ये सब देख रही होती है डिम्पी किंजल और काव्या दूर खड़ी कि बाबूजी कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। उन लोग को देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। और आकर फिर बच्चे लेकिन ज़िद कर रहे हैं, अंश ज़िद कर रहा है कि नहीं मैं तो आपका ही हाथ से पीऊँगा, आप ऐसे नहीं करिए, आपके आशीर्वाद अगर रहेगा तो हम लोग को कुछ नहीं होगा। अब मेरी मम्मी बोलती है, यह बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। तभी तीनों आती हैं, डिम्पी, काव्या, किंजल, और आके बा को बोलती है आप लोग बैठे कैसे हैं, आप आज बताइए नहीं क्या नाश्ता बनेगा नहीं बनेगा। बा आप काम तो करना पड़ेगा, हाँ आप बताइए और काम हम करेंगे, लेकिन आपको तो आना ही पड़ेगा, आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, आप इतने भी बूढ़े नहीं होंगे चुपचाप बैठे रहेंगे। तब तक आ जाती है ईशानी और आकर बोलती है बाबूजी को प्यार से आकर गुड मॉर्निंग बोलती है और गले लगती है। ये सब देखकर बाबूजी खुश हो जाते हैं कि ईशानी बहुत अच्छी है, ठीक है, अब सब सही है यहाँ पर। और यहाँ पर वो भी बा से मांगती है मसाला दूध की, हमें दूध दीजिए। उठती है जैसी वैसी आ जाती है बदतमीज़ पाखी और आकर चिल्लाती है अपनी बेटी पर और बेटी को पकड़कर खींचकर बाबूजी के हाथ से छीनती है। बोलती है इधर आओ, और कुछ भी मांगना है, कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है तो तुम मेरे से बोलोगे। और ये सब देखकर बच्चे भी घबरा जाते हैं। वहाँ डिम्पी, काव्या, किंजल भी हैरान रहती है किस तरह से अपनी ही बेटी से बात कर रही होती है। यहाँ ईशानी रोने लगती है और बोलती है आप सब नहीं करते इसीलिए तो मैं डिम्पी मामी से कराती हूँ, तो तुम ज़्यादा मुँह मत लगाओ। तब तक किंजल बोलती है अरे अपनी बेटी से कैसे कर रही हो, तो बोलती है आप 4 दिन के लिए आए हैं, एंजॉय करिए और जाइए यहाँ से। और ये सब अपनी बेटी जब उसको बोलती है तो बोलती है तुम मुँह लड़ाएगी तो तुमको मारेंगे। जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाती है तो आ जाता है वहाँ पर अधिक अपनी बेटी के सपोर्ट में और बोलता है हिम्मत कैसे होगा मेरी बेटी को छूने का तुम। और ये सुनकर आ जाती है ईशानी दौड़ के अपने पापा के पास और देखकर पाकी का हक्का बक्का जाम हो जाता है अधिक को कि अब अधिक ये सब देख रहा होता है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। और यहाँ पर सब मार्केटिंग कर सब्जी भाजी का अनुपमा जाती है, क्योंकि अब तो कैटरिंग है नहीं तो सब्जी भाजी ले जाते किसी कारीगर से या हलवाई से बनवा लेंगे। तो यहाँ पर देविका बोलती तुम क्यों नहीं बना रही हो, तुम क्यों नहीं कर रही थी। यहाँ पर वो डर जाती है, बोलती नहीं मैं डरी हुई नहीं बनाऊँगी। वो बहुत सहमी हो जाती है एकदम जब कोई बोलता है उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर देविका उसको समझाती है क्या तुम डांस में गलती हो जाए तो डांस करना छोड़ दोगी, तुम तो अरे कोमा में भी रहोगी तो डांस और खाना अच्छा ही बनाओगी, तुम क्यों इतना डर रही हो। लेकिन अपने आप को स्वीकारती है कि नहीं मुझे सही में डर लगता है, कहीं कॉकरोच कोई कीड़ा रहा तो मैं क्या करूँगी। यहाँ देविका अपने मन में बोलती है कि हम लोग सब हैं अनुपमा, तुम्हारा कुछ सब डर ख़त्म करेंगे। तब तक अनुज भी वहाँ आ जाता है, अनुपमा के पास सामने खड़ा हो जाता है देखकर अनुपमा। बस आज का वीडियो यही है।